नमस्कार मित्रों 3 फरवरी को बुध देव ने मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश किया है और ये 3 फरवरी से 11 अप्रैल तक कुंभ राशि में रहेंगे। कुंभ राशि शनिदेव की राशि होती है और शनिदेव और बुध देव दोनों ही मित्र ग्रह भी होते हैं। तो ये 2 माह और 8 दिन में बुध आपको क्या दे सकते हैं, क्या देकर जाएंगे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। इस पीरियड में बुध देव जब आपके कुंभ राशि में रहेंगे, धन भाव में रहेंगे, तो आपको शुरुआत में कुछ परेशानी होगी, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा सावधान भी रहना होगा, पर बाद में वो आपकी किस्मत को चमकाते हुए भी दिखाई देंगे और इस चमकार के कारण आपके अपने भी आपकी किस्मत पर अचंभा करेंगे कि एकदम से इतना कैसे परिवर्तन इस व्यक्ति में आ गया है। आपके अपने ही आपसे जो अभी तक दूरियां बना रहे थे, वो कुछ परेशानी के जब आप वो कर लेंगे, उसके बाद में जो अच्छा पीरियड आपका आएगा, जब बुध देव जो कि आपके भाग्येश भी होते हैं, आपको इतनी सफलता देंगे, इतनी खुशियां देंगे कि आप स्वयं भी अचंभित हो जाएंगे कि ये क्या हो गया, एकदम से अचानक से ऐसे क्या हो गया। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही जानकारी दे रहा हूँ कि बुध देव से आपको कितने पीरियड तक सावधानी रखनी है और उसके बाद में आपके लिए क्या क्या नए अवसर आपको मिलेंगे, क्या क्या नए द्वार आपके लिए खुलते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल हैप्पी एस्ट्रो पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे और आप मेरे परिवार के सदस्य बन सकें। जो भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, उस जानकारी का आप फायदा उठा सकें। मित्रों, यह जो 2 माह 8 दिन का समय बुध देव आपके कुंभ राशि में रहेंगे, तो जनरली बुध देव का जो गोचर का टाइम होता है वो 18 दिन होता है, पर इस समय में बुध देव वक्री भी हो जाएंगे, मार्गी भी होंगे। तो आपके लिए यह समय एक परिवर्तन का समय भी रहेगा। इस समय में आपको क्या क्या नए अवसर मिलेंगे, तो आपको कुछ जानकारी दे देता हूं कि बुध देव 26 फरवरी से वक्री अवस्था में आएंगे और 21 मार्च को फिर मार्गी हो जाएंगे। 26 फरवरी से ये 23 दिन तक जो है वो आपके वक्री अवस्था में रहेंगे। बुध का गोचर घन भाव में होने के कारण धन भाव जो कि आपका द्वितीय भाव होता है, कुंभ राशि वहाँ पर होती है। बुद्धि, वाणी और व्यापार के कारक बुध देव आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत ही ऊंचा बढ़ाते हुए भी दिखाई देंगे। उत्तम समय आपके लिए रहेगा, पर कुछ पीरियड के लिए परेशानियां, बहुत ही भयंकर परेशानी भी आ सकती है अगर आपने सावधानी नहीं रखी तो। अब मैं आपको यही पूरी बताऊंगा कि सावधानी आपको क्या रखनी है और क्यों रखनी है, इसका भी आपको पूरा जो है जानकारी दूंगा। आपको ये चाहे एक ऐसा लगेगा कि क्या मैं बोल रहा हूँ, पर जो वास्तविक बात है, जो सच्चाई है, उसको मेरे को बताना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सच्चाई से जब आप अवगत रहेंगे, सच्चाई जब आपको मालूम रहेगी, तो आप उस पीरियड में सावधान भी रहेंगे और किसी भी तरह की कोई भी गलती करने से आप बचेंगे। मित्रों, बुध देव जब 3 फरवरी को राशि परिवर्तन करके आपके धन भाव में आए हैं, तो धन भाव में द्वितीय भाव में आपके राहु देव पहले से ही विद्यमान हैं और बुध और राहु की जो युति बनेगी, इससे आपको परेशानी हो सकती है। बुध देव और राहु देव की जो युति बनेगी, वो आपके 3 तारीख से 6 तारीख तक की युति बनेगी, क्योंकि 6 तारीख को बुध देव
और राहु देव के साथ में शुक्र देव भी आपके द्वितीय भाव में धन भाव में आ जाएंगे। इससे जो राहु का प्रभाव डायरेक्ट बुध पर पड़ रहा था वो प्रभाव अब डायरेक्ट नहीं पड़ेगा और बुध और शुक्र की जो है वो ज़्यादा युति बनेगी। इससे आपके जीवन में जो 3 दिन की ये परेशानी है इसको आपको बहुत ही सावधानी से निकालना है। 3 तारीख से 6 तारीख तक का पीरियड आपके लिए बेहद ही खतरनाक पीरियड भी हो सकता है, क्योंकि इस समय में आपके डिसीजंस ऐसे होंगे, आपकी जो माइंड है वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड माइंड रहेगा, तो आपको परेशानियां भी बढ़ती चली जाएंगी, आपके डिसीजंस भी रॉन्ग होते चले जाएंगे। ये 3 तारीख से 6 तारीख तक का जो पीरियड रहेगा मेरे मित्रों, इसमें आपसे कोई बड़ी गलती हो सकती है। कोई आप जो डिसीजन ले रहे हैं, चाहे आप आर्थिक स्थिति के लिए ले रहे हों, चाहे आप पारिवारिक स्थिति के लिए ले रहे हों, वो डिसीजन भी आपके रॉन्ग डिसीजंस हो सकते हैं। इस समय में आपको, क्योंकि जब राहु और बुध की ये युति बन रही है तो राहु के प्रभाव के कारण आपके जो भी व्यापार आप कर रहे हैं या जो आप नौकरी कर रहे हैं या आप कोई भी आपके जो रिश्ते हैं उनमें भी आपके बहुत ही ज़्यादा आपको परेशानी हो सकती है। तो आपको इस समय में जो सावधानी रखनी है वो सबसे पहली सावधानी ये है कि इस समय में आप किसी भी तरह का कोई भी निवेश नहीं करें, कोई इन्वेस्टमेंट आप इस समय में नहीं करें, चाहे वो आपके शेयर मार्केट में हो, चाहे आपके कमोडिटी में हो, चाहे आप गोल्ड सिल्वर कोई ले रहे हों या आप कोई ज़मीन जायदाद में निवेश करना चाह रहे हों, तो ये 3 दिन आप ज़रूर निकाल दें, नहीं तो आपके जो पैसा है वो फंस सकता है और आपकी जो धन है वो उसका बहुत ही बड़ा पार्ट नुकसान में भी बदल सकता है। मित्रों, इस समय आपको उधारा बिल्कुल भी नहीं लें, नहीं तो आपको परेशानी बढ़ती चली जाएगी। अगर बहुत ही ज़रूरी आपको कोई भी निवेश करना पड़ भी रहा है तो आप बहुत ही सोच कर समझ कर और सलाह लेकर ही आप कोई भी निवेश करें, और उसमें भी अगर आप वो कर सकते हैं कि कोई छोटा सा पार्ट पेमेंट देकर, एज ए टोकन देकर आप अगर उस निवेश को बांध लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मित्रों, बुध और राहु की जो युति बन रही है इससे आपका जो माइंड है वो भ्रमित रहेगा, भ्रम की स्थिति आपके अंदर बनी रहेगी, गलतफहमी आपको पैदा होती रहेंगी और गलतफहमी पैदा होकर आपको जो अच्छे भले चलते काम हैं उसमें भी आप कोई ना कोई गलत निर्णय लेने में सफल हो जाएंगे, और गलत निर्णय लेने से आपका जो नुकसान होगा उसको मेरे द्वारा अगर आप बचा सकते हैं, मेरी जानकारी से आप बचा सकते हैं, तो मेरे लिए यह बहुत ही अच्छा मेरा वो रहेगा कि मैंने आपका नुकसान बचा दिया। मित्रों, इस समय आपके जो चलते हुए काम होंगे उसमें भी रोड़ा अटक सकता है। इस समय आपके पैरों पर आप स्वयं कुल्हाड़ी मारने में भी सफल होंगे। आपका दिमाग जो है वो इधर उधर घूमता रहेगा, दिमाग आपका डाइवर्ट होता रहेगा और आपके गलत डिसीजंस हो जाएंगे। जैसे कि आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो आपके मन में अचानक से ऐसा आएगा, अरे इस व्यापार से क्या फ़ायदा है, मेरे को तो व्यापार करना नहीं, मैं तो नौकरी करूँगा, और अच्छा चलता धंधा भी आप बंद करके इमीडिएटली ऐसा डिसीजन लेंगे कि ऑन दी स्पॉट आपने बंद कर दिया और जो माल पड़ा है वो पड़ा रह गया, या जो भी आपके उधार आपने कोई दिया है या वो सब आपके डूबने के भी चांस हो जाएंगे। तो आपको ऐसे डिसीजंस कोई भी जो है नहीं लेने हैं, किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप चलता हुआ धंधा भी बंद करने को हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं तो आपके मन में एकदम से ऐसा आएगा कि नहीं, मेरे को तो व्यापार करना है, और आप बिना कुछ सोचे समझे नौकरी में इस्तीफ़ा दे देंगे, नौकरी में रिजाइन कर देंगे और व्यापार के लिए आप जो है प्रयास चालू करेंगे। तो जितने आप प्रयास करेंगे उतने तक तो आपका जो है नुकसान बढ़ता चला जाएगा। जो आपकी नौकरी से आपकी बंधी बंधाई रकम आपको मिल रही थी
वो रकम नहीं मिलेगी तो आप अपने जीवन यापन के लिए, अपने घर परिवार का खर्चा चलाने के लिए उधारा भी लेंगे, पैसे भी आप जो है खर्च करते रहेंगे व्यापार के लिए, तो आपकी जो जमा पूंजी है वो भी आपकी खत्म होती चली जाएगी। आपके पास न तो कोई व्यापार का एक्सपीरियंस होगा और न ही आपके पास में कोई जगह होगी कि जहां आप बैठकर अपना व्यापार चालू कर दें। इससे आपको और भी परेशानी आ जाएगी। बस मन में आया, आपने एक्शन ले लिया, ऐसे विचार आपके मन में आएंगे, गलत फहमी आपको बनती रहेगी, भ्रमित आपका माइंड रहेगा। तो ऐसे कोई भी जो है डिसीजन आप लेने से 3 तारीख से 6 तारीख तक के पीरियड में ज़रूर बचें। आपके धन की स्थिति खराब नहीं हो, यही मेरी इच्छा रहेगी। मित्रों, आपका दिमाग जो है वो आपके काम बिल्कुल भी नहीं करेगा, और दिमाग जब आपका काम नहीं करेगा, आपका कंफ्यूज माइंड रहेगा, तो आपके डिसीजंस भी गलत होते चले जाएंगे। राहु और बुध की युति जो बन रही है, इससे आपको मोस्ट प्रोबेबली जो आपके डिसीजंस होंगे वो रॉन्ग डिसीजंस होंगे, और रॉन्ग डिसीजंस के कारण आपकी अपनी जो बुद्धि होगी वो भी भ्रमित हो जाएगी, और आप लगी लगाई नौकरी या व्यापार को छोड़कर आप अपना सब कुछ खत्म करने को भी तैयार हो जाएंगे। जो आपके कमाई का साधन है वही जब खत्म हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? बैठे ठाले उल्टा जो है इधर उधर की बातों में ही आप अपना दिमाग घुमाते रहेंगे। मतलब कि आपके जो भी आपके खर्चे हैं वो आपको अब पूरा करने के लिए कर्ज पर ही निर्भर रहना पड़ेगा, और कर्ज का बोझ जब आपके ऊपर बढ़ता चला जाएगा तो आपकी रातों की नींद भी खराब होती चली जाएगी। 3 तारीख से 6 तारीख तक की ये जब सावधानी आप रख लेंगे तो 6 तारीख को जब बुध देव के साथ में शुक्र देव आ जाएंगे तो जो डिसीजंस आपके भ्रमित हो रहे थे वो डिसीजंस अब आपके भ्रमित नहीं होंगे, क्योंकि बुध और शुक्र मिलकर दोनों जो है लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बना लेंगे। 6 तारीख को जब शुक्र देव आपके राशि पर आ जाएंगे तो जो अभी तक आपके बुध देव पर राहु का प्रभाव पड़ रहा था वो प्रभाव अब नहीं पड़ेगा, क्योंकि शुक्र देव वहाँ पर आ जाएंगे, और शुक्र और बुध जो दोनों मिलकर जो लक्ष्मी नारायण राजयोग बना लेंगे। इससे आपके जीवन में जो परेशानियां 3 दिन की हैं वो खत्म भी होती हुई चली जाएंगी। बुध देव जो कि राजकुमार कहलाते हैं ग्रहों के, आपके 6ठे भाव और 9वें भाव के स्वामी भी होते हैं, और शुक्र के साथ आने के कारण आपके बुध जो है वो शुक्र के साथ जब आ जाएंगे तो आपका भाग्य को प्रबल करते हुए भी दिखाई देंगे। भाग्येश का आप पूरा आपको साथ भी मिलता हुआ दिखाई देगा। इस समय जो आपके राहु का प्रभाव है वो बुध पर जो पड़ रहा था वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इससे जो परेशानियां 3 दिन की हैं वो भी आपकी खत्म हो जाएंगी। बुध और शुक्र मिलकर लक्ष्मी नारायण राजयोग जब बना लेंगे तो आपको 3 फरवरी से 6 फरवरी तक की सारी जो भी आपके राहु देव ने और बुध देव ने मिलकर, दोनों ने जो मिलकर छीना है वो भी आपको वापस जो है धीरे धीरे करके मिलना प्रारंभ भी हो जाएगा। अब जब राहु देव का प्रभाव खत्म हो जाएगा, बुध और शुक्र का प्रभाव आ जाएगा, लक्ष्मी नारायण राजयोग भी आपकी राशि पर आपके उस पर बन गया है, कुंभ राशि में द्वितीय भाव में। तो आपको रंग से राजा बनने में भी अब आपको देर नहीं लगेगी, क्योंकि शुक्र और बुध दोनों मिलकर जब लक्ष्मी नारायण राजयोग बना रहे हैं तो लक्ष्मी की कृपा आप पर बनेगी, और धन के आपके आवक होने के, धन आगमन के आपके नए नए साधन भी आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। अगर कोई आपका अटका हुआ कोई धन था या कोई रुका हुआ कोई आपका धन था, वो भी इस योग के कारण अब आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। सरकार में भी अगर आपका कोई धन फंसा हुआ था तो अब आपको इस समय में मिलता हुआ दिखाई देगा। मित्रों, इस समय आपको नए नए साधन आपको मिलेंगे जो कि आप अपना काम बढ़ा सकेंगे,
आप काम बढ़ाने से आपके धन की आवक, धन का आगमन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और आपने जो कोई भी अगर कोई लोन लिया है, कोई कर्जा लिया है, उसका भी आप पेमेंट करने में धीरे धीरे करके सफल हो जाएंगे। अगर आप कोई ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं तो उसमें भी आपको विशेष सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। इस लक्ष्मी नारायण राजयोग के कारण 6 फरवरी के बाद में मित्रों, अगर आपका कोई नौकरी में प्रमोशन कोई भी ड्यू है, वो प्रमोशन भी आपको मिलने के पूरे पूरे योग बनते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके, अगर आप कोई नौकरी में ट्रांसफ़र चाह रहे हैं, कोई नौकरी में चेंज अगर आप चाह रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से आप प्रयास कर रहे थे पर नौकरी आपको दूसरी कोई नहीं मिल रही थी, तो यह जो 6 फरवरी के बाद में पीरियड आएगा, इस पीरियड में आपको नौकरी भी मिल जाएगी और अच्छी आपको सैलरी भी मिलती हुई दिखाई देगी, जो कि पुरानी जो आपकी सैलरी है उससे आपको काफ़ी जो है बढ़ोतरी प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। मित्रों, यह जो समय रहेगा, इस पीरियड में आपके धन की कमी जो हो रही थी वो पूरी पूरी खत्म होती हुई भी दिखाई देगी। अब 13 फरवरी को सूर्य देव भी आपके कुंभ राशि में ही आ जाएंगे और 13 फरवरी को जब सूर्य देव कुंभ राशि में आ जाएंगे तो आपके सूर्य और बुध मिलकर बुध आदित्य योग बनाएंगे, तो वहीं शुक्र और सूर्य मिलकर शुक्र आदित्य योग भी बनाएंगे। इन दोनों योग के कारण और लक्ष्मी नारायण राजयोग जो बुध और शुक्र के मिलने के कारण बना हुआ है, इससे आपको इन तीनों योग के कारण आपकी जो है एक अलग ही पहचान बन जाएगी। आप जहाँ नौकरी कर रहे हैं, जहाँ व्यापार कर रहे हैं, या आपके समाज में आपकी एक अलग पहचान होगी। आपका नेम, फेम, गेन, ये तीनों ही चीज़ें आपकी इस पीरियड में बढ़ती हुई दिखाई देंगी। शुक्रदेव जो है वो आपके 2 मार्च तक कुंभ राशि में रहेंगे, तो यह आपके लिए एक बहुत ही स्वर्णिम अवसर भी होगा कि ये तीनों ग्रह आपको, सूर्य, बुध और शुक्र, तीनों ग्रह आपको माला माल कर देंगे। आपको जो है हर तरह से आपके जीवन में, चाहे आपका नौकरी में हो, चाहे आपके व्यापार में हो, एक विशेष सफलता आपको मिलती हुई भी दिखाई देगी। मित्रों, इस योग के कारण आपके घर परिवार में भी आपको बहुत ज़्यादा इस समय में भी सफलता मिलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जो रिश्ते अभी तक आपके टूट रहे थे या रिश्तों में जो दूरियां बन गई थी, पति पत्नी में नहीं बन रही थी, माता पिता से आपकी नहीं बन रही थी, या आपके संतान से भी आपकी नहीं बन रही थी, वो सब अब आपकी रिश्तों में जो है एक ऐसा सामंजस्य आपको दिखाई देगा कि आप स्वयं अचंभित होंगे कि इतना जो है रिश्तों में एक नयापन आपको मिल रहा है। हाँ, थोड़ा आपको ये मैं बता देता हूँ कि राहु देव बीच बीच में अपनी टांग जरूर अड़ाने का काम करेंगे, पर इससे आपको कोई भी नुकसान की प्राप्ति भी नहीं होगी, क्योंकि राहु देव आपको भ्रमित करने की कोशिश तो करेंगे, पर ये जो तीनों राजयोग बन रहे हैं और सूर्य के प्रताप के कारण, सूर्य के जो है प्रकाश के कारण आपको जो है किसी भी तरह का कोई नुकसान राहुदेव नहीं पहुंचा पाएंगे। आपके जीवन में जो नेगेटिविटी राहु के कारण आ रही थी वो भी अभी दूर ही बनी रहेगी, और 13 फरवरी के बाद में आपके किसी भी तरह के कोई सरकारी काम आपके बने रह गए थे, कोई सरकारी फंड आपका अटका हुआ था, या सरकारी कोई नौकरी आप प्रयास कर रहे थे कि आपको मिल जाए, तो वो भी पूरे पूरे मिलने के योग बनते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, उपाय की दृष्टि से आपको बुध देव को प्रसन्न करने के लिए आप गाय को बुधवार को हरा चारा खिलाएं, हरे मूंग का आप दान करें, हरे वस्त्र आप पहने। शुक्रदेव को आप प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करें, या आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, और आप जो है सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद जो वस्त्र आप किसी भी गरीब व्यक्तियों को दान दें, तो आपको बहुत ही आपको शुक्रदेव की कृपा प्राप्त होगी। सूर्यदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए आप रविवार को गुड़ और
गेहूं का आप दान करें और सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें, तो आपके जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां आपको मिलती हुई दिखाई देंगी। मित्रों, यह जो समय रहेगा, इस समय में आपके जीवन में खुशियां रहें, सफलता आपके कदम चूमे और आपको हर तरह से एक ऐसी आपको सफलता मिले कि आप स्वयं भी आश्चर्यचकित हों, यही हमारी कामना भी रहेगी। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।